हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अभी सॉइल का क्वेश्चन करने वाले हैं। और सॉइल में हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे 101 से लेकर 120 तक का क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग 2000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर। तो ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी ऑफ ए सॉइल कैन बी डिफाइंड एज। तो जो सेंसिटिविटी है उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है? संवेदनशीलता। संवेदनशीलता मतलब सॉइल का जो सेंसिटिविटी है वो कितना एक्टिव है, या बोल सकते हैं कि उसको रिमोल्ड कर रहे हैं तो मोल्ड के कंडीशन में कितना चेंजेस आ रहा है उसमें, उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि सेंसिटिविटी दिया हुआ है। तो ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ of an undisturbed specimen of the soil to the unconfined compressive strength of a specimen of the same soil after remodeling। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई सॉइल है जिसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए हैं, तो उसका अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और एक सॉइल है उसी सॉइल को हम लोग डिस्टर्ब करके या तो उसको खोद के निकाल के आप जो भी रिमोल्ड करके, तो उस कंडीशन में अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इन दोनों का रेशियो को हम लोग सेंसिटिविटी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा, सेंसिटिविटी इक्वल टू होता है अनडिस्टर्ब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाई होता है अन रिमोल्ड अनकम्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंसिटिविटी बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पता होना चाहिए ना, एग्जाम में आता है। और इसका यहाँ पर वैल्यू देख सकते हो कि सेंसिटिविटी यहाँ पर का वैल्यू दिया हुआ है और इधर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, यदि सेंसिटिविटी एक आता है तो क्या हो जाएगा? नो लॉस इन स्ट्रेंथ ऑन रिमोल्डिंग। रिमोल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, उसका स्ट्रेंथ पहले जैसा ही है। यदि 2 से 4 आता है यहाँ पर देख सकते हो तो सॉइल इज नॉर्मल सेंसिटिव, नॉर्मल सेंसिटिविटी के कंडीशन में आएगा। और यदि 4 से 8 के बीच में आ रहा है तो सेंसिटिव बोलेंगे। यदि 8 से 15 के बीच में आ रहा है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाएगा। और यदि 15 से एबव है, 15 से अधिक सेंसिटिव का वैल्यू आ रहा है तो क्विक क्विक है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है, ये भी आता है। तो ये फॉर्मूला। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए है परसेंटेज ऑफ ए वॉल्यूम चेंज ऑफ सॉइल अंडर सेचुरेटेड कंडीशन। तो मैं सेंसिटिविटी को बताया किसका रेशियो होता है? रेशियो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकम्फाइंड अनडिस्टर्ब सॉइल का होता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकम्फाइंड रिमोल्ड, दोनों के रेशियो को हम लोग सेंसिटिव बोलते हैं। तो ये ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख सकते हो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइट्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन सी में यहाँ पर देख सकते हो कि रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकम्फाइंड अनडिस्टर्ब सॉइल टू दैट ऑफ सॉइल इन ए रिमोल्ड सॉइल, रिमोल्ड स्टेट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिक्विफिकेशन प्रोसेस इज जनरली सीन इन विच टाइप ऑफ सॉइल। तो लिक्विफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस टाइप के सॉइल में देखा जाता है। तो पहले देख लेते हैं लिक्विफिकेशन क्या होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लिक्विफिकेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। लिक्विफिकेशन इज ए फेनोमिना इन विच द स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ ए सॉइल इज रिड्यूस्ड बाई अर्थक्वेक शेकिंग और अदर रैपिड लोडिंग। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यदि किसी सॉइल में अर्थक्वेक शेकिंग हो रहा है या फिर रैपिड लोड लग रहा है तो उसके वजह से उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और स्टिफनेस रिड्यूस हो जाता है, उसको हम लोग लिक्विफिकेशन बोल सकते हैं। और लिक्विफिकेशन में होता क्या है? लिक्विफिकेशन में क्या होता है, जो सॉइल के पार्टिकल रहते हैं उसमें उसमें वाटर भर जाता है, उसमें वाटर फिल हो जाता है। तो इस कारण उसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा और स्टेपनेस भी कम हो जाता है। अब ये जनरली किस में होता है? सेचुरेटेड सॉइल में। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है सेचुरेटेड सॉइल में। लिक्विफिकेशन एक्यूर इन सेचुरेटेड सॉइल में जनरली होता है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिक्विफिकेशन प्रोसेस, तो अभी मैं बताया लिक्विफिकेशन प्रोसेस किस में होता है, सेचुरेटेड सॉइल में होता है। तो ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन ए में दिया है मुरूम, और ऑप्शन बी में दिया है सॉफ्ट सेचुरेटेड सैंड, और ऑप्शन सी में है लूज सेचुरेटेड सैंड, और ऑप्शन डी में है फ्रैक्चर्ड रॉकी स्ट्राटा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो लूज टाइप का सॉइल होगा, लूज टाइप का जो सॉइल होगा उसी में लिक्विफिकेशन ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, लूज सेचुरेटेड सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चाइना क्ले इज एल्सो कॉल्ड, तो जो चाइना क्ले रहता है उसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो जो चाइना क्ले रहता है वो किस मिनरल से बना होता है? किलोनाइट्स मिनरल से बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन में है किलोनिन दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया है इलाइट दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया है मेंट्रोमोलिनाइट दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ द एबव। तो जो चाइना क्ले रहता है वो कौन से मिनरल से बनता है? किलोनिनाइट से बनता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेंटोनाइट कंटेन प्रीडोमिनेंटली, तो जो बेंटोनाइट कंटेंट होता है वो किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है किलोनाइट, ऑप्शन डी में है इलानाइट, ऑप्शन सी में है मेंट्रोमोलेनाइट, और ऑप्शन डी में है प्रीडोमिनेंटली। तो जो बेंटोनाइट होता है वो किस में होता है? मेंट्रोमोलेनाइट में होता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक पीडीएफ बताया था उसमें मैं सारी चीज़ें बताया था। तो एक किसका किसके अंदर में आता है, किन से कौन सा मिनरल से बना होता है? बेंटोमोलेनाइट मिनरल से बना होता है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मेंटोमोर्लेनाइट। पीडीएफ में आप लोगों को मैं एक बार और दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पर देख सकते हो कि क्ले मिनरोलॉजी दिया हुआ है और पहले नंबर पे है किलोनिनाइट मिनरल। तो मैं इसको पहले भी बताया हूँ लेकिन एक बार और बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि चाइना क्ले है, तो चाइना क्ले किसके अंदर में आता है? यहाँ पर देख सकते हो किलोनिनाइट मिनरल के अंदर में आता है। और ये जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और स्टेबल मिनरल्स होता है। इसमें मतलब जो श्रिंकेज और स्वेलिंग का जो होता है वो बहुत कम होता है, नो श्रिंकेज और नो नो स्वेलिंग और नो श्रिंकेज होता है। तो इतना बातें आप लोगों को याद रखना है। और सेकंड में देख सकते हो इलेनाइट, तो इसमें जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक आयनिक बॉन्ड बनता है, और ये मीडियम चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू मॉइस्चर चेंज। तो मॉइस्चर चेंज होता है तो मीडियम चेंज होता है, ना तो ज़्यादा होता है ना तो कम होता है। और थर्ड में देख सकते हो कि क्या है, मेंटोमोर्लेनाइट, ये वाटर बॉन्ड बनाता है। और इसमें देख सकते हो कि ब्लैक सॉइल और बेंटोनाइट सॉइल दोनों इसके अंदर में आते हैं। तो अभी हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा था? बेंटोनाइट पूछा था, ब्लैक सॉइल भी पूछ सकता है, तो दोनों को याद रखना है आप लोगों को। और ये वीकेस्ट बॉन्ड होता है सबसे, इन तीनों में से देखा जाए तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड पूछेगा तो कौन सा होता है? मेंट्रोमोलेनाइट। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी मॉइस्चर चेंज के कारण श्रिंकेज और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्ट्ज इज, तो क्वार्ट्ज का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी? इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.65, 2.65 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है ना, इसको आप लोगों को डायरेक्ट रट लेना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात है नहीं। क्वार्ट्ज का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 2.65 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ सॉइल अंडरगोज वैल्यूमेट्रिक चेंजेस विथ वाटर, तो यहाँ पर सॉइल दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ सॉइल दिया हुआ है, और उसमें से बताना है कि वैल्यूमेट्रिक चेंजेस किस में होता है। तो वैल्यूमेट्रिक चेंजेस सबसे ज़्यादा इसमें से किस में होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल में होता है कि सैंडी सॉइल में होता है कि प्लेन सॉइल में होता है कि इसमें से कोई से भी नहीं? तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है उसमें वैल्यूमेट्रिक चेंजेस बहुत होता है। जैसे कि यदि वो मॉइस्चर के कंडीशन में है, यदि वाटर उसमें अधिक है तो वो स्वेल करता है, स्वेलिंग हो जाता है उसमें। और यदि ड्राई के कंडीशन में आता है तो श्रिंक होने लगता है।
तो उसमें जो वेलोमेट्रिक चेंजेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच लिस्ट वन एंड विथ लिस्ट टू। और लिस्ट वन में क्या दिया हुआ है, सॉइल दिया हुआ है, और लिस्ट टू में दिया हुआ है टाइप दिया हुआ है। दोनों को हम लोगों को मैच करना है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए नंबर पे आप लोग देख सकते हो कि फाइन सैंड दिया हुआ है। अब जो फाइन सैंड होता है और यहाँ पर लिस्ट टू है, उससे मैच करके हम लोग को दिखाना है। तो जो फाइन सैंड होता है वो क्या होता है देख लेते हैं। एक्सपेंसिव सॉइल होता है, कि कोर्स ग्रेन सॉइल होता है, कि फाइन ग्रेन सॉइल होता है, कि ऑर्गेनिक सॉइल होता है। तो जो फाइन सैंड होता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल होता है। तो सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर बी में देख सकते हो सिल्ट दिया हुआ है। तो सिल्ट क्या होता है, फाइन ग्रेन सॉइल होता है, तो इसका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और पिट दिया है, तो पिट क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉइल होता है, तो इसका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि फाइन ग्रेन सॉइल दिया है और कोर्स ग्रेन सॉइल दिया है। तो कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर में अपना सैंड और ग्रेवल आता है, इसके अंदर में सैंड और ग्रेवल आएगा। ये पहले भी बताया था मैं एक बार शायद तक। और सिल्ट और क्ले जो सॉइल होता है वो फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर में आता है। तो अभी इस क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो पहला का हो जाएगा, दूसरा, और बी का देख सकते हो यहाँ पर थर्ड, और सी का फोर्थ हो जाएगा। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो ऑप्शन में देख लेते हो कहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन ऑप्शन बी में आप लोग देख सकते हो कि सेकेंड थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग एक बार और देख सकते हो, मैं जूम इन कर दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर मिनरल्स दिए हुए हैं देख सकते हैं, इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है एक्टिविटी के लिए, क्ले की एक्टिविटी के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन ए में देख सकते हो क्यूलोनाइट दिया है, ऑप्शन बी में देख सकते हो इलाइट दिया हुआ है, और ऑप्शन सी में है मेंट्रोमोलानाइट, और ऑप्शन डी में है सिलिका। तो जो क्ले के एक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, मेंटोमोलानाइट होगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। वीकेस्ट बॉन्ड बोलते हैं इसको, वीकेस्ट बॉन्ड बोल सकते हो। और ये श्रिंकेज और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्ले विच एक्सहैबिट हाई एक्टिविटी। तो जो क्ले होता है उसमें हाईली एक्टिविटी होता है, तो क्यों होता है। यहाँ पर देख सकते हो पहले पे दिया है कंटेन मेंटोमोरलेनाइट, सेकंड में दिया है कंटेन क्यूलोनाइट, और थर्ड में दिया हुआ हैव ए हाई सिल्ट कंटेंट, फोर्थ में दिया हैव ए हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और फिफ्थ में दिया है हैव ए लो प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो क्ले होता है, क्ले में क्या होता है, हाईली प्लास्टिसिटी होता है ना। और इसमें मेंटोमोरलानाइट कंटेंट भी होता है। मेंटोमोरलानाइट कंटेंट भी होता है, तो इसका फर्स्ट वाला तो करेक्ट हो जाएगा इस क्ले के कंडीशन के लिए। और फोर्थ नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हाईली प्लास्टिसिटी भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है, तो ऑप्शन सी में देख सकते हो कि पहला और चौथा दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो क्ले है वो हाईली एक्टिविटी है, तो उसके कंडीशन में वो मोंटामोरलानाइट होगा, और हाईली प्लास्टिसिटी भी होगा उसमें, इसीलिए दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर लिस्ट वन और लिस्ट टू दिया है और हम लोगों को मैच करना है, तो चलिए मैच करते हैं। पहले पे दिया है कोर्स ग्रेन सॉइल, तो कोर्स ग्रेन सॉइल दिया हुआ है, तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कोर्स ग्रेन सॉइल का कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि जो सिंगल ग्रेन सॉइल होता है उसको हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल बोलते हैं, तो इसका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर, इसका करेक्ट हो जाएगा सिल्ट डिपॉजिट। अब सिल्ट डिपॉजिट दिया हुआ है, तो इसका करंट जो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर जो बनाता है वो सिल्ट में बनता है, तो इसका करेक्ट और थर्ड वाला हो जाएगा। और क्ले डिपॉजिट,
क्ले डिपॉजिट में पहले बताया था कि ये फ्लोकुलेट होता है, फ्लोकुलेट स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। और कंपोजिट सॉइल तो इसका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पहला का कौन सा करेक्ट है, पहला का फोर्थ नंबर करेक्ट है, और दूसरा का बी नंबर का कौन सा करेक्ट है, थर्ड वाला करेक्ट है, और सी वाले का कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है, और डी वाले का सेकंड करेक्ट है। तो ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो कि पहले वाले का फोर्थ करेक्ट है, तो फर्स्ट या तो होगा या तो सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 111 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिवन एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वाटर कंटेंट निकालने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड जो यूज़ करते हैं उसमें से सबसे एक्यूरेट रिजल्ट कौन देता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वाटर कंटेंट निकालने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए यहाँ पर दो मेथड दिया हुआ है, ओवन ड्राई मेथड और पिक्नोमीटर मेथड। ये दो मेथड को अभी हम लोग देखेंगे, बाकी और भी मेथड है, इसको हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा उस हिसाब से पढ़ते जाएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ओवन ड्राई मेथड में क्या होता है। तो ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, और इसमें जो टेम्परेचर हम लोग ले रखते हैं वो 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं। यदि ऑर्गेनिक सॉइल के कंडीशन में बात किया जाए तो हम लोग 60 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 24 घंटा के लिए हम लोग ओवन में रखते हैं सॉइल को। और इसमें जो भी वाटर रिमूव होता है उसको हम लोग हाइड्रोस्कोपिक वाटर, यहाँ पर देख सकते हो कि हाइड्रोस्कोपिक वाटर को रिमूव होता है, इसमें जो भी रिमूव होता है। और यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हो कि वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला है W2 माइनस W3 बाई W3 माइनस W1। तो W1 और W2 और W3 क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि W1 यहाँ पर जो है वो है वेट है, कंटेनर का वेट है, कंटेनर का वेट है। और W2 जो है वो कंटेनर प्लस सेचुरेटेड सॉइल का वेट है। और जो W3 है वो ड्राई सॉइल और कंटेनर के साथ जो वेट आएगा वो W3 होगा। तो ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया कि W1 W2 और W3 क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो भी लिखा हुआ है सारे इंपॉर्टेंट है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, सबसे एक्यूरेट मेथड है, और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, और हाइड्रोस्कोपिक वाटर जो है इससे रिमूव होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितना भी है आप लोगों को पता होना चाहिए। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, पिक्नोमीटर है। पिक्नोमीटर के लिए देख सकते हो कि ये कोहेजन लेस सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है, सुटेबल होता है। और जो पिक्नोमीटर होता है हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों निकालने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। यदि वाटर कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि फॉर्मूला इसका है, लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, देख सकते हो बहुत ईजी है। तो यहाँ पर वाटर कंटेंट निकालने के लिए, और नीचे में एक और है, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को पूछता है एग्जाम में। तो देख सकते हो यहाँ पर वाटर कंटेंट के लिए W2, यहाँ पर देख लो W2 माइनस W1 बाई W3 माइनस W4, और कोष्टक में है G-1 बाई G-1 इंटू 100। और यहाँ पर G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पर W1 क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी ड्राई पिक्नोमीटर बोतल। जो पिक्नोमीटर बोतल होता है उसको खाली वेट कर लेंगे, ठीक है, वो W1 हो जाएगा। और W2 क्या होगा, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस सॉइल, उसमें सॉइल भर के वेट कर लेंगे, वो W2 हो जाएगा। और W3 क्या है, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर, तीनों का जब वेट करेंगे तो वो W3 हो जाएगा। और W4 क्या है, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर, वाटर को पूरा फिल करके उसका वेट कर लेंगे, वो W4 हो जाएगा। और सारे वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और G का वैल्यू भी पुट करेंगे तो अपने को W निकल जाएगा। W क्या है, वाटर कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर पिक्नोमीटर जो होता है वो बोतल का कैपेसिटी 900 ml होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी मैं बताया कि सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है, ओवन ड्राई मेथड। तो ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है ओवन ड्राई मेथड, ओवन ड्राई मेथड सबसे एक्यूरेट होता है। और जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ये क्विक मेथड होता है, क्विक मेथड होता है, ठीक है। ये आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से, अभी इतना के लिए आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो 111 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू।
तो कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड है, उसका अपने को डेंसिटी बताना है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी बताना है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड का रिलेटिव डेंसिटी कितना होता है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है। इसको हम लोग आई डी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ई मैक्सिमम माइनस ई बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम इंटू 100। ठीक है, और यहाँ पर ई मैक्सिमम क्या है, ई तो समझ ही रहे होंगे क्या है, वाइड रेशियो। जो भी सॉइल है उसका मैक्सिमम वाइड रेशियो कितना है, और उसमें नेचुरल वाइड रेशियो को माइनस करेंगे और बट्टे में लेंगे ई मैक्सिमम। यहाँ पर भी मैक्सिमम वाइड रेशियो होगा, फिर मिनिमम वाइड रेशियो होगा, इंटू में 100 कर देंगे तो रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगा। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हो कि यदि रिलेटिव डेंसिटी 0 से 15 के बीच में आता है तो वेरी लूज सॉइल होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो कि अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेंस सॉइल के लिए। तो डेंस सॉइल के लिए यहाँ पर देख सकते हो कि 65 से 85 तक के बीच में अगर आता है तो उसको हम लोग डेंस सॉइल का रिलेटिव डेंसिटी इतना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी मैं बताया कि कॉम्पैक्टेड डेंस एंड के लिए कितना बताया था, 65 से 85 बताया था, और कॉम्पैक्टेड डेंस एंड के लिए कितना हो जाएगा, 85 से 100 के बीच में होगा। तो यहाँ पर अपने को कॉम्पैक्टेड डेंस एंड पूछा है, देख सकते हो। तो 85 से 100, तो ऑप्शन यहाँ पर देख लो कि पॉइंट में दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है ये परसेंट में है। तो इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.85 से 1। ठीक है, इतना तक हो जाएगा। तो देख सकते हो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 0.95 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि डेंस एंड के लिए पूछता तो कौन सा करेक्ट हो जाता, डेंस एंड के लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता। ठीक है, इस कंडीशन में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इन ए गिवन मास ऑफ सॉलिड इज नोन एज। तो इसमें क्या बोल रहा है, हमने को रेशियो पूछ रहा है, वेट वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो हम लोग इस क्या बोलेंगे उसको, तो उसको बोलते हैं वाटर कंटेंट। वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड का रेशियो को हम लोग वाटर कंटेंट बोलते हैं। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, पूरे जितने भी इसका प्रॉपर्टीज होते हैं और जो फॉर्मूला होता है उसको एक बार देख लेते हैं। इससे आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन अभी बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर देख सकते हो कि वाटर कंटेंट लिखा हुआ है। वाटर कंटेंट हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। और जो वाटर कंटेंट होता है वो 0 और 0 से बड़ा होता है। 0 और 0 से बड़ा हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। 0 हो सकता है, मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, इसका जो वैल्यू है ये 100 से ऊपर भी हो सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आप लोगों को। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया हुआ है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, दोनों का रेशियो को हम लोग डिग्री ऑफ सेचुरेशन बोलते हैं। और जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, यदि ड्राई के कंडीशन में, यहाँ पर देख सकते हैं ड्राई कंडीशन में इसका वैल्यू हो जाता है 0, और फुल्ली सेचुरेटेड के कंडीशन में क्या हो जाएगा, 100 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका वैल्यू है वो किसके बीच में रहता है, 0 से 100 के बीच में रहेगा। 100 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन 100 से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, और 0 से नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया होगा, बाकी देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देख सकते हो कि पोरोसिटी है। पोरोसिटी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, यहाँ पर देख सकते हो कि मैं इसका वैल्यू को लिखा हूँ। तो ये 0 से बड़ा और 100 से छोटा होगा। ठीक है, 100 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में इसका जो भी वैल्यू है वो लाई करेगा। और इससे और एक डिफरेंट फार्मूला बनता है। यहाँ पर देख सकते हो कि एन इक्वल टू ई बाई 1 प्लस ई है। अब ई यहाँ पर क्या है, वाइड रेशियो है, वाइड रेशियो। ठीक है, और यहाँ पर ई का फॉर्मूला देख सकते हो वाइड रेशियो का, एन बाई 1 माइनस एन।
तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका, न्यूमेरिकल भी आता है और डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है। तो इसमें जो भी लिखा हुआ हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबको याद रखना है आप लोगों को। चलिए और चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर देख सकते हो कि वाइड रेशियो को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी फॉर्मूला बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं और सभी का क्वेश्चन आप लोगों को आगे मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है वो जीरो से ऊपर, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो नहीं हो सकता और जीरो से ऊपर हो सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पर अब देख लो कि एयर वाइट्स से देख सकते हो कि एयर वाइट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर। यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ एयर बाई वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एयर वाइट। और यहाँ पर नीचे में देख सकते हो कि परसेंटेज एयर वाइट लिखा है, तो परसेंटेज एयर वाइट का यहाँ पर फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एयर बाई टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम एयर बाई टोटल वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज एयर वाइट्स बोलेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि एयर वाइट्स कौन है और परसेंटेज एयर वाइट, तो दोनों को याद रखना है। और इसका एक और फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एस प्लस ए सी इक्वल टू 1 होता है। अब एस यहाँ पर क्या है, से डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, और ए सी क्या है यहाँ पर, ए सी तो जान ही गए होंगे, यहाँ पर एयर वाइट है। ठीक है, और नीचे में एक और फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हो कि एन ए इक्वल टू एन ए सी। अब एन ए क्या है यहाँ पर, परसेंटेज एयर वाइट्स है, परसेंटेज एयर वाइट्स है, और एन क्या है यहाँ पर, पोरोसिटी है, और ए सी क्या है यहाँ पर, ए सी एयर वाइट है। तो ये सारे चीज़ आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई कोई भी जेई का एग्जाम उठा लो, इस क्वेश्चन मिल ही जाएगा। यदि सॉइल मैकेनिक्स सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सारा क्लियर हो गया होगा ये सब। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन में देख सकते हो कि अपने को क्या दिया है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो अभी मैं बताया वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट बोलते हैं, वाटर कंटेंट बोलते हैं। इस ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है वाटर कंटेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर कंटेंट। और अभी मैं सब बता दिया हूँ कि वाइड रेशियो किसको बोलते हैं, पोरोसिटी किसको बोलते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस में हम लोग लेते हैं। इसका क्वेश्चन और आगे आएगा तब मैं इसको बताऊंगा, अभी के लिए बस इतना समझ ले रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जीरो एयर वाइड डेंसिटी फॉर एनी मॉइस्चर कंटेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन। तो इसमें क्या बोला है, जीरो एयर वाइड्स डेंसिटी के कंडीशन में अपने को क्या बताना है, डेंसिटी बताना है। अब डेंसिटी यहाँ पर डेंसिटी को आर डी से डिनोट किया गया है, ड्राई डेंसिटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं जीरो एयर वाइड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि सम इम्पोर्टेंट रिलेशन दिया हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट अभी मैं बताने वाला हूँ इसको, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहले पे देख सकते हो कि ड्राई डेंसिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ड्राई डेंसिटी जो गामा डी है उसको हम लोग ड्राई डेंसिटी बोलते हैं। तो बल्क डेंसिटी बाई 1 प्लस डब्लू। अब डब्लू क्या है, वाटर कंटेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। और अभी ये दोनों फॉर्मूला तो मैं बता ही दिया हूँ, मतलब पोरोसिटी और वाइड रेशियो निकालने का, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है। और एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पर देख सकते हो, एस ई इक्वल टू डब्लू जी। अब एस क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, और ई जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो क्या है, वाइड रेशियो है, डब्लू क्या है, वाटर कंटेंट है, और जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं सेवाग के नाम से ऐसे करके। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्राई बल्क डेंसिटी के यहाँ पर देख सकते हो कि जी प्लस ई एस गामा डब्लू बाई 1 प्लस ई। और यहाँ पर सब नोटेशन आप लोगों को पता चल गया होगा अभी तक। तो यहाँ पर जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ई क्या है, वाइड रेशियो है, एस क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, और गामा डब्लू है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है, और ई क्या है, वाइड रेशियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना। इससे 2-3 फार्मूला आप लोगों को बन जाएगा। जैसे यदि बोल दिया जाए कि 100% सेचुरेशन, फुल्ली सेचुरेशन के कंडीशन में बोल दिया जाए, तो यहाँ पर जो एस है, यहाँ पर देख सकते हो एस है, उसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एस का यदि वैल्यू 1 हो जाता है तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हो, यदि सेचुरेशन के कंडीशन में यहाँ पर बताया हूँ तो ये वाला फॉर्मूला ये बन जाता है। अब यदि बोल दिया जाए कि फुल्ली ड्राई सॉइल है, फुल्ली ड्राई सॉइल है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं,
तो यदि एस या इक्वल टू यहाँ पर जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा उसका, तो उसका यहाँ पर देख सकते हो कि ड्राई डेंसिटी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक फॉर्मूला इसको याद रखते हैं तो आप लोगों के बहुत सारे फॉर्मूला बन जाएंगे, इसी से पूरा निकल के आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ड्राई डेंसिटी का एक फॉर्मूला तो ये हो गया। यदि क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि जीरो एयर वाइट्स है, तो जीरो एयर वाइट्स के कंडीशन में ए वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बन के आता है। यहाँ पर देख सकते हो कि मैं एन ए इक्वल टू जीरो लिखा हूँ, और एन ए क्या है यहाँ पर, जीरो एयर वाइट्स है। ठीक है, एन ए मतलब एयर वाइट्स है, तो एयर वाइट्स अगर जीरो है तो उस कंडीशन में ये सब फॉर्मूला बन के निकल के आते हैं। तो दोनों फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, जी गामा डब्ल्यू बाई वन प्लस डब्ल्यू जी है ना, डब्ल्यू जी है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, डब्ल्यू जी है। ठीक है, और यदि यहाँ पर सबमर्ज यूनिट वेट बोला जाए, सबमर्ज यूनिट वेट या फिर सबमर्ज डेंसिटी बोला जाए, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गामा सेचुरेशन, मतलब सेचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो सेचुरेशन में हम लोग यूनिट वेट ऑफ वाटर को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को क्या निकल जाता है, सबमर्ज यूनिट वेट निकल जाता है। ठीक है, सबमर्ज यूनिट वेट पे यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट हैं जो भी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं जूम इन कर देता हूँ, थोड़ा क्वालिटी अच्छे से कर लेना तब आप लोगों को दिखेगा। सारे जो जो भी फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ है सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, जेई या फिर यही न्यूमेरिकल भी आता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अभी मैं बताया कि ड्राई डेंसिटी अपने को बताना है जीरो एयर वाइट के कंडीशन में। तो जीरो एयर वाइट के कंडीशन में बताया मैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इसका करेक्ट हो जाएगा, देख सकते हो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि आप लोगों को जितने फॉर्मूला हैं वो नहीं समझ में आए होंगे तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सॉइल मैकेनिक्स के जितने भी फॉर्मूला हैं फर्स्ट यूनिट के, उसको मैं एक वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि द एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अभी यूज्ड फॉर किसके लिए है, ये फॉर्मूला कौन सा है, तो अभी जस्ट हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसमें भी सेम यही फॉर्मूला दिया हुआ था, आप लोग देखे होंगे ध्यान से। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ड्राई डेंसिटी बोलते हैं ना, ड्राई डेंसिटी बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि ड्राई डेंसिटी पूछा है और ऑप्शन में फॉर्मूला दे दिया है, यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया है और ऑप्शन में कौन सा फॉर्मूला है ये पूछा है, तो दोनों सेम क्वेश्चन है, बस उसको 116 नंबर का क्वेश्चन है, एक क्ले सैंपल हैज ए वाइड रेशियो ऑफ 0.50 इन ड्राई स्टेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.7, इट्स श्रिंकेज लिमिट विल बी। तो इसमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि वाइड रेशियो दिया हुआ है इतना, ड्राई स्टेट के कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड दिया हुआ है इतना, और अपने को श्रिंकेज लिमिट बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हो कि श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है, वाइड रेशियो, वाइड रेशियो बाई में होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाइड रेशियो बाई में होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और वाइड रेशियो अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो कि 0.5 दिया हुआ है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.7 दिया हुआ है। तो दोनों के वैल्यू यहाँ पर देख सकते हो कि मैं पुट करके रखा हुआ हूँ, और इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18.5% आ जाएगा, क्या आ जाएगा, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देख सकते हो कि 18.5% आया था अपना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइड रेशियो ऑफ ए सॉइल 0.80, वाइड रेशियो ऑफ सॉइल बी 1.2। यहाँ पर वाइड रेशियो दिया हुआ है अलग अलग सॉइल का, एक सॉइल ए है और एक सॉइल है बी, और इसका देख सकते हो कि वाइड रेशियो दिया हुआ है, और अपने क्या बताना है, विच सॉइल इज मोर पोरस, तो इसमें से कौन सा सॉइल अधिक अधिक पोरस है बताना है। यहाँ पर प्रीवियस दिया हुआ है, पोरस बताना है अपने को। तो ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन ए में दिया है सॉइल ए, ऑप्शन बी में दिया है सॉइल बी, और ऑप्शन सी में दिया है बोथ ए एंड बी। तो जिसका वाइड रेशियो अधिक होगा, अधिक वो पोरस होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना। तो वाइड रेशियो किसका अधिक है, और देख सकते हो बी सॉइल का अधिक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा सॉइल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेंड,
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेंड, सेंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, तो सेंड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? आप लोगों को पता है तो कमेंट में लिख के बताइए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है सेंड का। मैं बता देता हूँ इसमें कितना होता है, 2.6 के आसपास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा 2.6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन द इन द यूनिट फेस डायग्राम फॉर ए सॉइल मास। तो सॉइल मास है, कोई सॉइल पिंड है, उसके लिए यूनिट फेस डायग्राम बताना है अपने को। ठीक है, तो यूनिट फेस डायग्राम में क्या होता है? यूनिट फेस डायग्राम में जो वाटर का वॉल्यूम होता है, वाटर का वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग यूनिट लेके चलते हैं, एक लेके चलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट फेस डायग्राम। उसमें बाकी सब चेंजेस होते रहेगा, लेकिन जो उसमें वाटर का वॉल्यूम है वो यूनिट रहता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या देगा। ऑप्शन ए में देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इज टेकन एस यूनिटी। तो अभी मैं बताया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लोग यूनिटी लेके चलते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सैंपल ऑफ मॉइस्ट सॉइल हैज़ वॉल्यूम ऑफ 60 सीसी, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड वेट 92.5 ग्राम। बल्क डेंसिटी ऑफ ए सॉइल इज। तो इस क्वेश्चन में अपने को बल्क डेंसिटी पूछा हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है। तो जहाँ आप लोगों को पता होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम होता है, वेट बाई वॉल्यूम होता है। तो वेट कितना यहाँ पर 60 है, और सॉरी वेट कितना है यहाँ पर 92.5 है, और वॉल्यूम कितना 60 है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अभी मैं बताया कि बल्क डेंसिटी क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम होता है, और वेट और वॉल्यूम अपने को दोनों गिवन है, दिया हुआ है। तो जब वैल्यू को पुट करोगे आप लोग, तो वेट कितना है यहाँ पर 92.5 है, और वॉल्यूम कितना है 60 है। तो दोनों को अगर यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 1.55 ग्राम पर सीसी आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अपना कितना आया था 1.55 ग्राम पर सीसी आया था। यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सॉइल मैकेनिक्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को इसमें से कुछ भी डाउट जा रहा है, कुछ भी डाउट जा रहा होगा, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा यदि आप लोगों को कुछ डाउट जा रहा होगा तो। और यदि आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बाय।